तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्ट टेक्निकल सपोर्ट में। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसबीआई पीओ का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने अपने सर्च बार में क्या लिखना है, इस सरकारी रिजल्ट .com यहाँ पे लिखने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाए। खुलने के बाद आपने क्या है, एसबीआई पीओ ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद क्या है, क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, नीचे यहाँ पे नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन लिंक है। क्या है यहाँ पे, यदि जो क्लिक कीजिएगा तो लिंक पे चले जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले नोटिफिकेशन को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या है, कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है ना। जो भी कैंडिडेट है इसको क्या करना, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का देगा, पेमेंट फी के वगैरह वगैरह का पूरे जानकारी दे रखा है। यहाँ पे दिया है कि 18/6/2026 से 8/7/2026 तक क्या है, इसका वो है अप्लाई करने का डेट है। तो इसमें क्या करना है, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या है, इसमें आपका एग्जाम डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन कौन सा क्वेश्चन, मतलब किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैटेगरीज वाइज इसमें सीट दिया हुआ है। इसमें प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा वगैरह वगैरह की जानकारी क्या है, पूरा इसमें दिया हुआ। तो जो भी कैंडिडेट है इसको क्या करना है, नोटिफिकेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या है, पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखी है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या, रजिस्ट्रेशन तो कुछ वहाँ पे खुलेगा, वहाँ पे फुलफिल करके क्राइटेरिया फिर क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर ली है, तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करने डेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, पासवर्ड लिखना, सिक्योरिटी की डाल के क्या करना है, इन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जब होइएगा तो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना, अपने फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे मिडिल नेम है तो ठीक है लिख देना, नहीं तो यहाँ पे क्या करना, लास्ट नेम लिख देना है। फिर यहाँ पे फुल आपका हुआ जाएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के क्या करना है, वेरीफाइड कर देना है ना। ईमेल आईडी डाल के क्या कर देना है, वेरीफाइड कर देना है। वेरीफाइड करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे क्या है, ब्राउजर पे जाके आप अपना फोटो सेलेक्ट करके करते हैं, इस पे अपलोड कर देना है ना। फिर यहाँ पे गाइस क्या है, यहाँ पे वेब कैम कंप्यूटर से जो कर रहे हैं तो वेब कैम से आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या है, क्यूआर को मोबाइल से स्कैन करके क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने जो भी है आपका वो अपना उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा क्या है, सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, है ना। अपलोड होने के बाद यहाँ पे क्या करना है, चेक बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट। तो गाइज क्या है, हमारे पास का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद क्या करना, अपने बेसिक डिटेल को क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, तो कैटेगरी SC ST OBC UR EWS, आप जिस कैटेगरी के है अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए लाल बेंच मार्क में दिया हुआ, नो चेंजेस इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ फोर एप्लीकेशन। बोल रहा कि आपका एप्लीकेशन जो पंजीकरण कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इसमें क्या होगा, चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आई कंफर्म दैट, आपने कंफर्म करना है कि हमारा जो EWS सर्टिफिकेट जो इशू हुआ 2025-26 में वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है ना, उसके आई के अकॉर्डिंग हुआ है। तो एस करना है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ गाइस, आर यू पर्सनल बेंचमार्क, मतलब आप जो है बेंचमार्क है 40% से एबव क्या है, डिसेबिलिटी है तो एस करना है, नहीं है तो नो करना है। यस है तो यस करने के बाद फिर किस प्रकार का डिसेबिलिटी है यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है ना। फिर गाइस इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे क्या करना है,
टू सेलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो आपके पास 40% से एक से दो डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे CTRL को क्या करना है, चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे लिखा हो आर यू सफरिंग फ्रॉम CB सेवरल प्लेजी, है ना, आपको सेवरल प्लेजी से ग्रसित है, जिससे क्या हो, आपको लिखने में इफेक्टेड होता हो, है ना। तो यहाँ पे है तो यस, नहीं तो नो करना है। इफ़ यू डू यू नीड कंपल्सरी एंड, बोल रहा है कि आप एक्सटेंशन एग्जामिनेशन में क्या है, कंपोनेंट्री लिख लेना चाहते हैं, तो यस, नहीं तो नो, नो करना है। वेदर यू डोमिनेट राइटिंग इफेक्टेड हैंड, बोला कि जो आपका डिसेबिलिटी है, इससे क्या है, आपका हाथ इफेक्टेड होता है तो यस, नहीं तो नो करना है। आपका टाइम, बोल रहा है एग्जाम में टाइम की एक्सटेंशन है तो यस, नहीं तो नो करना है। डू यू इन सर्विस सब्सक्राइब, बोल रहा आप सर्विस में क्यों इंटरेस्टेड हैं, मतलब क्यों करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यस, नहीं तो नो। एक्सेप्ट गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस दिया हुआ आपको एक्सेप्ट है तो यस करना है ना। यहाँ पे CWS के बारे में दिया है कि आदि जो आप CWS का कैंडिडेट हैं और आपको सेक्शन 2S RPWPS एक्ट के तहत कवर्ड है ना, है तो यस करना, नहीं तो नो करना। डू यू नीड कंपलसरी एग्जामिनेशन, बोल रहा कि आपको परीक्षा में छूट चाहिए नहीं चाहिए, हाँ चाहिए तो यस, नहीं तो नो चाहिए। आर यू विथ सर्विस डिसेबिलिटी, हुआ, बोल रहा वही कि आपको 2016 सेक्शन 2 के तहत आप क्या है, डिसेबिलिटी के तहत छूट चाहते हैं, तो यस, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे यस करके आगे क्लैरिफिकेशन करके क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे रीजन्स को क्या करना है, आपका रिलीजियस को सेलेक्ट कर लेना है ना। यहाँ पे आप माइनर कम्युनिटी में आते हैं तो यस, नहीं तो नो करना है ना। तो आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यदि जो आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं तो क्या करना है, नो करना है। तो गाइज क्या है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन विच हैव अप्लाइड एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, बोल रहा है कि आप SBI का जो एग्जाम, जो फॉर्म निकलता है उसमें आप कितना बार वो क्या कर रखे हैं, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे क्या करना है, कितना बार आपने अटेंड कर रखा है, तो यहाँ पे जहाँ लिख देना है। यहाँ पे डू यू हैव रिकॉर्ड डिफॉल्ट रिप्लेसमेंट आदि, जो आप कोई लोन क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह यहाँ से ले रखे हैं, है ना, हाँ तो यस यस करना है, नहीं तो क्या करना है, नो कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ कि प्लीज नोट दैट इफ योर डिक्लेरेशन, बोल रहा है कि जो आप इसमें भर रहे हैं वो क्या है, कैंडिडेट विल बी डिसेबल, अरे जो सही पाया गलत पाया गया तो क्या हो जाएगा, आपका रद्द हो जाएगा। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर के रिगार्डिंग कोई अति जो प्रमाण पत्र है, तो यस, नहीं तो नो करना है। आर यू एम्प्लॉय स्टेट बैंक, बोल रहा है कि आप एम्प्लॉय हैं, SBI का एम्प्लॉय है, तो यस, नहीं तो नो करना है। आर यू एम्प्लॉय स्टेट बैंक इंडियन ऑफिसर कैडर, आप इंडियन ऑफिसर कैडर के क्या है, एम्प्लॉय हैं, या आर यू एक्स एक्स स्टेट बैंक के आप क्या है, एम्प्लॉय हैं, तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। आर यू एक्स एम्प्लॉय स्टेट बैंक इंडिया रीजन स्टेट बैंक वाइल द ऑफिसर कैडर, बोल रहा है कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूर्व कर्मचारी हैं, है ना, है तो यस करना, नहीं तो नो करना है। तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके आवेदन यहाँ पे क्या करना है, प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल अप्लाई, आप सुनिश्चित करें कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर इस प्रकार का यहाँ पे क्या करना है, पान नंबर डाल के यहाँ पे क्या नेशनलिटी सेलेक्ट करके क्या करना, आगे बढ़ना। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जिस मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम देने का, एग्जाम सेंटर का सेलेक्ट करने का दिन है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे मेन एग्जाम, एग्जामिनेशन सेंटर, मेन एग्जाम, है ना, फिर यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आई इंटरव्यू करना है, यहाँ पे क्या करना है, यस करके क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ हाइट को क्या करना है,
आईडी प्रूफ को यहाँ पे आधार कार्ड हो जाए जो भी हो आपके पास, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, अपलोड कर देना है। फ्रॉम वेयर नाउ अबाउट ओपनिंग है ना, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आप, बोल रहा है कि फ्रॉम वेयर यू कम यू अबाउट जॉब ओपनिंग है ना, तो आप बोल रहा है कि जॉब ओपनिंग आप कैसे करना चाह रहे हैं ना। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ पे क्या करना है, प्लीज इंश्योर यू ऑलरेडी फिल डिटेल्स ऑफ बेसिक डिटेल्स फ्रॉम स्पेशली पर्टेनिंग और कैटेगरी, चेंज डेट ऑफ बर्थ नॉट बी परमिटेड। बोल रहा है कि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ आपने भरा है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन सा जेंडर है, मेल है फीमेल है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर, आपके पास जुड़वा भाई बहन है तो यस, नहीं तो नो करना है। जेंडर और ट्विन है तो यस, है तो कौन सा है, मेल है फीमेल है अदर है ना। नेम ऑफ ट्विन का उसको नाम लिखना, मैरिटल स्टेटस उसका शादीशुदा हुआ है नहीं हुआ है उसमें क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पे फादर्स का नाम लिखना है ना, फादर्स का फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। फादर का फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे सपोज मतलब पत्नी का फर्स्ट, मिडल, लास्ट है ना। और जिसका शादी नहीं हुआ तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, एड्रेस, लिखना है, एड्रेस लिख के एड्रेस लिख देना है। फिर परमानेंट एड्रेस डाल के यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस भाई कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे जो भी परमानेंट एड्रेस कौन सा एड्रेस है यहाँ पे डाल के क्या कर देना है, वैलिडिटी ऑफ डिटेल्स या सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लैंग्वेज का क्या है बोलेगा, यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको भरना है ना। तो वहाँ पे ग्रेजुएट है तो यहाँ पे ग्रेजुएट ईयर किस एप ईयर है, पास हो रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने चूज करना है। यहाँ पे पास की है तो किस किस मतलब किस सब्जेक्ट से लेके पास की है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, पहले से इंस्टीट्यूट क्या है, पासिंग ईयर्स क्या है, मार्क्स क्या है, पास फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में किस पीरियड में पास किए हैं उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना। फिर यहाँ पे दिया हुआ है इंटर ग्रेड ड्यूल है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, एपीएड है, आप पास हो रखे हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, पैलेस, कॉलेज पैलेस क्या है, डेट ऑफ पासिंग ईयर्स क्या है, मार्क्स क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट कौन सा डिवीजन से पास हुए हैं है ना। जो भी आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, नेम ऑफ मतलब जो भी आपने की है यहाँ पे क्या करना है, आपने भर देना है। यहाँ पे पास और किस क्लास से पास, आदि जो उधर आपके पास है तो उधर डाल देना है ना। डाल देने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पासिंग ईयर चूज कर लेना है। यहाँ पे फिर फर्स्ट क्लास चूज करके क्या करना है, जो भी क्लास है आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके आगे कर लेना है। यहाँ पे वेदर डेरियस टेकिंग प्री एग्जाम टेकिंग SC जो पीरियड है तो यस, नहीं तो नो कर देना है ना। फिर यहाँ पे क्या करना है, लैंग्वेज आपने चूज करना है 1 2 3 है ना। लैंग्वेज चूज करने के लिए यहाँ पे वैलिडिटी डिटेल पे क्लिक करना है, वैलिड रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से वैलिडिटी ठीक रहेगा तो मतलब ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना है। ठीक करने के बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एक जो लैंग्वेज हो गया जहाँ पे मान लीजिए जो भी लैंग्वेज की जानकारी यहाँ पे इंग्लिश लिख के यहाँ पे रीड राइट स्पीक जो भी करना है यहाँ पे क्या करना लेना, डिसेबल इनेबल कर लेना है। हिंदी है तो हिंदी को भी क्या कर लेना, यहाँ पे इनेबल कर लेना है। संस्कृत है, संस्कृत को भी क्या करना है, रीड राइट स्पीक को क्या कर लेना है, इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्या करना है, क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका डिटेल्स आ जाएगा, इसको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्या करना है आपने गाइस,
पढ़ने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है, इसको यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर लेना है ना। क्लिक करने के बाद क्या करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे लेफ्ट थंब का क्या बोल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी की का क्या करना है, यहाँ पे ये डाल के क्या कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद क्या होगा, पेमेंट का, पेमेंट आपको जिस मोड में करना चाहते हैं उस मोड में आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट पे कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से क्या होगा, आपका फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से बिना गलती के क्या कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइस हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको इसको इसके बारे में कमेंट्स में राय दें, है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।